अब इसमें अब दिक्कत हो ही रहा है। एक तो गर्मी की तपन हो रही है, दूसरा सिलेंडर नहीं है। अब चूल्हे के पास बैठ के चलो लकड़ी फूको। जो हमारे यहाँ लगाता है वो कह रहा है सीधे 1500 देंगी तो लगेगा, ब्लैक में नहीं तो नहीं लगेगा। देखिए अभी हम एजेंसी पे हैं, गैस सिलेंडर की एजेंसी पे। अभी भी देखिए कई दिन से लगातार लोगों के बीच जो दिक्कत आई थी गैस सिलेंडर को लेकर, वो अभी भी बनी हुई है। पहले कहा गया था कि सर्वर डाउन है लेकिन गैस सिलेंडर मिल जा रहा है। तो कुछ लोग जुड़े हुए हैं। क्या आज आप यहाँ पे बुकिंग कराने के लिए आए हुए थे? जी बुकिंग कराया है तो ये बोले एजेंसी प्रबंधक कि आपकी बुकिंग कंप्लीट हो चुकी है 2025 का 1 अप्रैल से बुकिंग होगा और तो उसके बाद गैस मिलेगा। अब आगे क्या? अब आगे का कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनाएंगे। हाँ कहीं ना कहीं गैस की जो किल्लत इस वजह से भी चीज़ हाँ, किल्लत की वजह से देख रहे हैं देश में जो अफरा तफरी मचा है। हाँ, जो हमारा पेट्रोलियम ये सब मिलता था ईरान से 60% भारत के लिए जो होता था, आज वह युद्ध की वजह से बंद पड़ा है। हाँ, जिससे भारत में अफरा तफरी मची है, लोगों को खाना पकाने के लिए गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। अभी तो घर में भी वही समस्या देखने को मिलेगी। समस्या मिलेगी। अब क्या करेंगे, लकड़ी की व्यवस्था करेंगे, कोयले की व्यवस्था करेंगे तो किसी न किसी माध्यम से तो खाना पकेगा ही। हाँ, समस्या बनी हुई है। आप अपना नाम बता दें। हाँ मैडम, ऐसा है कि गैस मिल नहीं रही है। 3-4 दिन चक्कर मारते हुए उन्होंने बोला कि आपका जो कोटा पूरा हो गया, कोटा वोटा पूरा नहीं हुआ, कह रहे गैस आ नहीं रही इसलिए हम दे नहीं पा रहे हैं। उन्होंने ये बोला गैस नहीं आ रहा। हाँ गैस, लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि गैस का ऐसा कोई दिक्कत नहीं है बनारस। नहीं दिक्कत तो है। देखिए तमाम भीड़ लगी हुई है और यहाँ तो कम भीड़ है। जहाँ पर डिलीवरी हो रही है तहाँ देखिए सिलेंडर लगे हुए लाइन से। हाँ दिक्कत है और गैस मिल नहीं रही है। अभी जो घर में खाना बनाने अरे खाना बनाने के लिए सर तो मैडम जैसा है कि या तो कोई लकड़ी की व्यवस्था किया जाए, या तो फिर उपवास रहा जाए, या तो फिर और कुछ व्यवस्था करके ही खाया पिया जाएगा। क्या किया जाएगा? और कहने के लिए तो सरकार कह रही कि सफिशेंट है, कहीं कुछ सफिशेंट नहीं है। लगातार बनारस के अधिकारियों के द्वारा भी यही कहा जा रहा है। नहीं सफिशेंट में नहीं है। नहीं दर का आदमी ठोकर काहे खाता। 2-2 3-3 महीने पर बुकिंग हो रही है, कह रहे 2 महीने बाद बुकिंग होगी। 2 महीने बाद आदमी कहाँ से रहेगा, कैसे खाएगा, कैसे पिएगा, रहेगा? मेरा नाम सब्बो है। यही मिश्रा पेट्रोल पंप के सामने गली से नहीं हुई है। कह रहे हैं कि 1 मार्च से होगा। अरे 1 अप्रैल से। सर ऐसे तो करा रहे थे हम लोग, 5 दिन 6 दिन में आ जाता था, लेकिन अब आ ही नहीं रहा है। अभी आप पिछला जो बुकिंग कराई थी वो कितनी तारीख को? वो तो ऐसा हो रहा था कि तुरंत बुकिंग करो, 2 दिन में आ जाता था, 1 दिन में भी कितने तारीख को आया था? पिछला बुकिंग हमारा आया था 7 तारीख को। 7 मार्च 7 उसमें 7 फरवरी को। में आया था। अभी तो मार्च चल रहा है ना। तो एक बाटला पहले ही ख़त्म हो गया था, दूसरा लगाए वो भी ख़त्म हो गया। बुकिंग भी सही नहीं हो रहा है, बाटला भी सही नहीं मिल रही है। 20 दिन 10 दिन 15 दिन के अंदर ख़त्म हो जा रहा है। 25 दिन पे बोला गया है कि आपको सिलेंडर मिलेगा। 25 दिन पे मिलेगा, यहाँ तो 20 दिन पे ख़त्म हो जा रहा है। तो बताइए पब्लिक क्या करे? अभी तो वो भी दिक्कत है। बुकिंग कैसा हो? बुकिंग हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? कहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा है। 1 महीने से बुकिंग के लिए परेशान है। घर से फ़ोन कर रहे थे यहाँ आए तो क्या बुकिंग नहीं हो रही है। अब ऑनलाइन की बुकिंग की व्यवस्था हो इसलिए अब यहाँ पे आना ही पड़ रहा है। तो क्या बताएं, बस कि सीधे आपको अगले महीने में? हाँ अगले महीने में मिलेगा। क्या करेंगी? अब क्या करेंगे? अब चूल्हा लकड़ी इंतजाम करेंगे। बच्चे हैं छोटे छोटे, खाना तो किसी हाल में भी चाहिए हम लोग को। फिर रमज़ान चल रहा है, इस समय तो खर्चा ज़्यादा है हम लोग का। रमजान में तो काफ़ी दिक्कत का वक्त तो। अब इसमें अब दिक्कत हो ही रहा है। एक तो गर्मी की तपन हो रही है, दूसरा सिलेंडर नहीं है। अब चूल्हे के पास बैठ के चलो लकड़ी फूको। हाँ अभी हमारे पड़ोस में 2 लोग भरवाए हैं, ख़त्म हो गया रमज़ान में, तो उनको इमरजेंसी में लेना था क्योंकि मेहमान आ रहे थे, तो वो 1500 मिले और एक लोग 2 दिन बाद करवाएं तो 2000 में मिला। कंपनी से ही आपको ऐसा बढ़ा के दिया जा रहा है? नहीं टाली वाले दे रहे हैं, ले ले रहे हैं पैसा? ले ही ले रहे हैं। मजबूरन देना पड़ रहा है। हाँ देना ही पड़ रहा है। वो कह रहे हैं कि आप इससे जाके समझिए, हम लोग को तो लेना है, हम लोग लेंगे ही। तो भाई जिसको मजबूरी है वो दे रहा है। अब पेट में मानने वाला तो है नहीं, फिर बच्चे छोड़ने चाहिए, बच्चों को खाना पानी। मेरा ब्लैक में वो भी मुझे नहीं मिला है। कल 1 किलो भरवाया 200 देकर, आज मेरा ख़त्म हो गया। बैठे हैं। 90 रुपया किलो था, उसमें भी सुन रहे हैं कि 210 रुपया हो गया है। तो खैर बजट पे असर पड़ रहा है, बहुत असर पड़ा है। कमाई कम है, खर्चा ज़्यादा हो गया है। GST हर जगह लगी हुई है। क्या करें अब? क्या करेंगे? अब क्या करें? मजबूरी में ज़िंदगी जी रहे हैं इंसान। लकड़ी में खाना पकाएंगे, बच्चे हाँ बच्चे हैं, पेट तो भरना ही पड़ेगा ना। अपने दिखाएंगे बच्चों को चाहिए खाना, बच्चों का पेट देखा जाएगा। तो बच्चे क्या करेंगे अब? अब दिन जो बच्चे रोज़ा रह रहे हैं बिगर पानी का बिगर दाना का, तो शाम को तो उनको कुछ ना कुछ चाहिए ना। तो माँ समझती है ना, बाप समझते हैं, बच्चे तो नहीं समझते हैं ये बात को। और ये प्रशासन भी तो नहीं समझती ये बात को। क्या कहना चाहेंगे?
क्या कहना चाहें, हम लोग को कुछ सुविधा दें। ये तो इतना जीएसटी लगा दिए हैं कि खाने नहाने में राशन पे जीएसटी है, गैस पे जीएसटी है, हर दुकान पर हर सामान पर जीएसटी लग रही है, बच्चों की फीस है, पढ़ाई है, ये है वो है, हर चीज़ पे तो जीएसटी है। ले रहे हमसे, खुद हम उसको फ़ोन करके बुलाएं जो हमारे यहाँ लगाता है, वो कह रहा सीधे 1500 देंगी तो लगेगा, ब्लैक में नहीं तो नहीं लगेगा। हम कहा भैया ब्लैक ही में दे दो, बहुत करेंगे, आप 900 का मिल रहा है, आप 1000 ले लीजिए, 200 ले लीजिए बेसी, लेकिन कह रहे नहीं 1500 से बेसी नहीं, 1500 से कम नहीं होगा। अब वो भी सही समय से नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जो करना है कर लीजिए, ऑफिस में जाइए, इधर उधर करिए, टाली वाले ऐसे। देखिए, गैस सिलेंडर की इस किल्लत के बीच में कुछ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए थे। हमारे साथ एक शख्स जुड़े हैं, आप पहले अपना नाम बता दें। कृष्ण कुमार दीक्षित। देखिए, वो हेल्पलाइन नंबर एक जारी किया गया था जी हाँ। सिलेंडर से संबंधित, तो जी। इसके बारे में आप क्या बता रहे हैं? हेल्पलाइन नंबर की ये कंडीशन है कि पहले जब हम गैस बुक करते थे, जैसे मैंने कॉल किया, देन 3 सेकंड के अंदर ही मैसेज आ जाता था कि आपका बुकिंग स्वीकार कर ली गई है, ये आपका डीएससी नंबर है। मैं गैस जाके ले लेता था। आज के डेट में अब उस नंबर पे लगा रहे हैं तो लग नहीं रहा है। करीब 14 बार मैंने ट्राई कर लिया। मतलब बुकिंग कितने दिन से आप कर रहे हैं? बुकिंग मैं परसों से मैं कर रहा हूँ, हो नहीं रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये भी आपको पता है कि 25 दिन पे आपको गैस सिलेंडर मिलेगा बुकिंग? हाँ, अभी विभाग के द्वारा मुझे ये जानकारी मिली है। तो अभी आप कितने दिन के बाद आए थे बुकिंग कराने के लिए? अभी मैं जनवरी में लिया था, आज मैं फिर आया हूँ। मार्च चल रहा है। हाँ, सॉरी फरवरी में। हाँ, मिस्टेक हो गया। हाँ, फरवरी में कितनी तारीख को? एग्जैक्ट डेट तो मुझे याद नहीं है। तो भी मैं 25 दिन पूरे हो गए? जी बिल्कुल पूरे हो गए। 25 दिन के बाद आप आए? जी तो हाँ। उसके बावजूद भी बुकिंग नहीं हो रही? नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं बहुत परेशानी हो रही होगी। परेशानी बहुत हो रही है। घर में कैसे फिर होगा मैनेज? अब घर में भी कैसे मैनेज होगा? अब हम लोग विलेज के रहने वाले हैं, तो विकल्प कुछ करना ही पड़ेगा ईंधन की। ईंधन मतलब गैस सिलेंडर वगैरह? नहीं, गोहरी वगैरह? उपला है, लकड़ी है, उससे करना पड़ेगा। इंडक्शन वगैरह भी इंडक्शन यूज नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन नहीं कर रहा है, लग ही नहीं रहा है, ना ही कोई मैसेज आ रहा है। तो कैसे आप कॉन्टेक्ट कर पाएंगे? अब मैं कल मैं आया था ऑफिस में, दूसरी बार मैं फिर आया हूँ, तो ऑफिस वालों ने सांत्वना दी है कि आप उस पर ट्राई करते रहिए, लगेगा। देखिए, गैस सिलेंडर की जो दिक्कत है वाराणसी में कहीं ना कहीं बनी हुई है, क्योंकि अभी हम एजेंसीज पे पहुंचे तो हमने वहां पर लोगों से बात किया। लोगों से बात करने के दौरान एक चीज़ जो हमें साफ दिखाई दी है, साफ तौर पे वहां पे कुछ महिलाएं तो उन्होंने हमें बताया कि कालाबाजारी हो ही रही है। जो सिलेंडर है उनको 1500 से 2000 के दाम पर उन्हें बेचा जा रहा है, और बहुत सारी बातें सामने आई। और हेल्पलाइन नंबर जो जारी किया गया है जिस पर आप फ़ोन कर सकते हो, वो हेल्पलाइन नंबर लग ही नहीं रहा है। और जो बुकिंग हो रही, सर्वर डाउन आज भी बताया, जो कि 4 दिन पहले था। यानी कि बहुत सारी समस्या आ रही, जिससे जो आम पब्लिक है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही। आम पब्लिक के लिए लगातार प्रशासन कह रही है कि कोई असुविधा यहाँ पे नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं असुविधा यहाँ देखने को मिली। लोगों के मनों में बस एक ही सवाल है कि आगे सिलेंडर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को आप देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल रणभेरी न्यूज़ के साथ। मैं सुमलता, कैमरा पर्सन अमित के साथ। धन्यवाद।